इतने सारे कह रहे मैं और सोच के साथ आऊँगा, अगला बंदा अगर कोई आता है तो वो किसी और सोच के साथ आता है, डेफिनेटली डिसीजन चेंज होते हैं। स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो उसका फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। अभी तो मैं आपको किसी दिन ब्रीफ करेंगे कि हमने फाइनेंशियली छोटी छोटी चीज़ों से कितने गेन्स की, वो भी अगले दिनों में हम आपको बताएंगे और उसका पीसीबी को कितना बड़ा फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब ये कि स्टेबिलिटी के साथ फ़ायदा बहुत है, लेकिन मेरा पहली प्रायोरिटी इस सेंस में कि हमें हर तरीके से इसमें स्टेबिलिटी रखनी है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये रहे इंशाल्लाह। सर उस्मान खान हम न्यूज़ टेलीविजन से। सर कोचेस की आपने भी बताया कि 2 साल के लिए उनकी आपने तकर्री की है। क्या कप्तानी के अंदर भी हम ऐसा कुछ देखेंगे कि आप कप्तान को भी एक लॉन्ग रन दें और वो लंबे फॉर्मेट के लिए कप्तानी करें? और दूसरी चीज़ ये पूछनी थी कि अभी आईसीसी के जनरल मैनेजर आए हुए थे वसीम खान T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के सिलसिले में, तो उनसे क्या चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बातचीत हुई है? और एफटीपी जो सर्कल है आईसीसी का, उसके अंदर पाकिस्तान क्या नए आईसीसी इवेंट्स के लिए बिड कर सकते हैं? देखिए आईसीसी के पहला सवाल आपका था कप्तानी। देखें मेरी ख्वाहिश है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन रहे, लेकिन अभी आईसीसी के जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस वक्त तक तो डिसीजन हो चुका है बाबर का एज कैप्टन, और उसके बाद जो भी सेलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। आईसीसी के लिए जो टूर्नामेंट है उसका हमने इनिशियल ड्राफ्ट भेज दिया, शेड्यूल भेज दिया, सारे मैचेस पाकिस्तान का जो शेड्यूल है वो हमने भेज दिया। उनकी सिक्योरिटी की टीम आई थी, उनके बाकी लोग आए थे, उनके साथ बड़ी अच्छी मीटिंग थी, उनके सारे अरेंजमेंट देखे। अभी स्टेडियम जो अपग्रेड होगा उसका प्लान भी हम उनके साथ शेयर करेंगे। हम आईसीसी के साथ कंटिन्यूसली इन टच हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे बेहतरीन टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराएं इंशाल्लाह। अच्छा, मोहम्मद अली नासिर, एरियल न्यूज़। मेरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी भी ओपनिंग का मसला हो रहा है। मोहम्मद आमिर और अम्माद हुसैन की आपने वापसी करवाई है, शब्बीर खान के बारे में क्या आपने प्लान बना के रखा होगा? अगर आप समझते हैं कि शब्बीर खान को अगर वापसी करवाई तो ओपनिंग का मसला हो सकता है। और दूसरा मेरा हसन नूर से सवाल यह है कि सीरीज हुई है, इसके अंदर आपको क्या खामियां नजर आई हैं जो मेन है, जो फ्यूचर में आगे सीरीज होगी उसके अंदर पूछी जाएंगे? ये मेरा जो पहला सवाल आपने मुझसे किया उसका जवाब मैं इसलिए दे सकता, मेरे पास ये इख्तियार मैंने रखा ही नहीं कि मैंने किसको लाना है किसको नहीं लाना। तो वो तो ये लोग जाने, उनका काम जाने। जहाँ तक दूसरा सवाल आपने शेड्यूल का किया, तो जाहिर सी बात है कि ये सिलेक्शन कमेटी का काम है कि शेड्यूल की रिसेंटली कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आई थिंक अगर हमारे पास साइन की बात करें ओपनिंग में से, हमारे पास बाबर के साथ आपने पीएसएल में भी कम्बिनेशन देखा कि 400+ की पार्टनरशिप हुई है। अनफॉर्चुनेटली उसने एक सीरीज में रन नहीं किया, बट ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, कि उसमें पोटेंशियल है, एबिलिटी उसमें है, उसमें स्किल्स हैं। इट्स जस्ट के अबाउट द कॉन्फिडेंस कि कैसे आप जो है डोमेस्टिक से इंटरनेशनल का जो प्रेस है उसको कैसे हैंडल करना है। और यही हमारा काम है, यही हमारा जो कोचेज हम दुनिया भर में कोचिंग करते हैं, तो यही लड़कों को कॉन्फिडेंस देना है और उनकी गेम में थोड़ी बहुत खामियां जो हैं उसको हमने आगे लेके जाना है, बेहतर करना है। सैयद गफ्फार अब्बासी फ्रंट लाइन से। सर अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, 3 बैट्समैन है हमारे पास, बाबर आजम, इफ्तिखार और फखर। अगर बाबर आजम को वर्ल्ड शॉट खेलते हो हो जाती फिर हमारी टीम गई, लेकिन अभी तक मैंने ये देखा है कि किसी भी बैट्समैन में रिस्ट वर्क की एब्सेंस कम। कोई बैट्समैन शॉट सिलेक्शन में बहुत पीछे है, जैसे कि बाबर आजम शॉट सिलेक्शन में देखते हैं कि गैप्स में खेलते हैं। अब वो जो रिस्ट वर्क है बैट्समैन में क्यों खत्म होता जा रहा है? और बाबर आजम 3 बैट्समैन जस्ट हमारी टीम को उठाए हुए हैं, कोई भी गया तो फिर क्या बने? हमारी कोशिश यही है कि सिर्फ बाबर आजम ही ना हो, जितने भी हमारे टॉप 6 बैट्समैन हैं वो ऐसे हों कि वो उनके पास शॉर्ट सिलेक्शन हो, उनके पास एरिया, उनके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। अभी देखें मॉडर्न डे क्रिकेट में प्लान होते हैं, टीमें आती हैं, जो लड़का आता है नया उसके खिलाफ प्लान होता है। अब जैसे इस सीरीज में आपने देखा कि हमारे बॉलरों को उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की, तो अब ये हमने अपनी चीज़ को अडेप्ट करना है। हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी शॉट्स हैं हम सिर्फ वही खेलेंगे, अपोजिशन आपको वहाँ बॉलिंग नहीं करेगी। तो अपने आप को अडेप्ट करना है, जो स्किल्स हमारे पास नहीं है। अभी जब ये पहले भी क्वेश्चन हुआ था कि फाइनल पे खेल देते हैं, हम रैप्स नहीं खेलते, हम रिवर्स स्वीप नहीं खेलते, हम पैडल शॉट नहीं खेलते। तो मूविंग फॉरवर्ड हमें जो दुनिया भर में जो टीमें कर रही हैं हमें वो करना पड़ेगा, हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। जी सामने सर, मैं आई एम कदीर फाजिल फ्रॉम सुनो न्यूज़। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो इंजरीज के हवाले से था।
हमने देखा शहीन शाह को इंजरी हुई, फिर हमने देखा नसीम शाह, अभी एहसानुल्लाह। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, बुमराह इंजरी के बाद वापस आता है, उसका पेस ड्रॉप नहीं होता, उतना ही वो लिथल नजर आता है। हमारे लड़के जब आते हैं इंजरी के बाद, शहीन देख लें, नसीम देख लें, उनका वो पेस उस तरह नहीं है। तो रीहैब सेंटर एक बहुत नेसेसिटी है हमारी इधर, ताकि प्रॉपर्ली इसको केटर किया जा सके। सेकेंडली सर, हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, T20 में हमने ऑलमोस्ट 15-16 साल राज किया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा डिक्लाइन कंटिन्यूसली होता जा रहा है, कि हम अपने घर के अंदर भी सी टीम से हारते हैं। जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, जो एग्रेशन है, ये कोई भी नहीं लेके आ रहा। ये ऊपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जब चेयरमैन की स्टेबिलिटी नहीं होती तो ऑब्वियसली कैप्टन चेंज होता है। बाबर को हमने देखा कि सडन हटाया गया, शहीन को हमने एक सीरीज के बाद रिमूव कर दिया। तो आपको लगता नहीं ये सारी चीजें उसी का रिफ्लेक्ट है, और आप अगर लंबे टाइम के लिए आएंगे तो फिर ये चीजें स्टेबल हो पहली पाएंगी? बार स्टेबिलिटी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी। स्टेबिलिटी मतलब डिसीजन होने होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन होने होते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन होने होते हैं, मैं टोटली एग्री करता हूँ। पहला सवाल आपका था, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो आई थिंक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। चाहे वो बहुत सारे मेरे कंसर्न है इसके बारे में, जिस तरह आपके कंसर्न है मेरे भी कंसर्न है। ऑलरेडी काम कर रहे हैं हम लोग, और उसके रिजल्ट आपको थोड़ा टाइम लगेगा मिलेंगे, बट आई एम ऑन इट। वो मॉडर्न डे क्रिकेट की जो डिमांड है, कैप्टनसी को नंबर आने दे रहे हैं, कैसे हम जीत कुछ नहीं पा रहे। हमें जीतना है और एग्रेशन के साथ जीतना है, मैं टोटली एग्री करता हूँ। वरना लास्ट क्वेश्चन सर, आगे था फ्रॉम सुनो न्यूज। सर, मेरा क्वेश्चन है वुमेन क्रिकेट से रिलेटेड। आपने बोला है कि काफ़ी काम करेंगे उसके ऊपर। सिलेक्शन कमेटी उनकी चेंज हो रही है, पर हमेशा चेंज होती है, पर परफॉर्मेंस वही रहती है। बेंच के प्लेयर्स को लेकर जाते हैं, मैच ओवर करवाते हैं, वहीं से उनको वापस भेज दिया जाता है। ये मसला है। और दूसरा, जो आपने एक्सीडेंट की बात की थी, उसके अंदर गुलाम फातिमा को इतनी ज़्यादा चोट लगी थी, जिसको पीसीबी ने बताया था कि बहुत मामूली सी चोट है। उसका कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है? क्योंकि एक प्लेयर का करियर यहाँ पर दाव पे लग गया है, कि उसको स्टिचेस भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, टांग पे लगे हैं, सर पे लगे हैं। पहली बात ये है कि उनको इस तरह बगैर बताए और इस तरह जाना नहीं चाहिए, गलती उनकी है, लेकिन हम फिर भी उसको ऑन कर रहे हैं कि होगी उनसे गलती। ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं, उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, और जितनी भी प्लेयर्स हैं वो हमारा एक्सेप्ट है और उनको हम लुक आफ्टर करेंगे। जहाँ तक ये वुमेन क्रिकेट की बात, वो इंशाल्लाह ताला आपको अगले आने वाले वक्त में नज़र आ जाएगा कि हम, क्योंकि अब हमने कल परसों डिसाइड करके उनकी टेस्ट मैच की कैपेसिटी भी बिल्डअप करनी है, करेंगे। और वुमेन क्रिकेट को उतना ही टाइम दूंगा जितना इनको है। इंशाल्लाह ताला उनको मेन टॉप टीम में लेके जाएंगे। वापस चली जाती है, नहीं, अभी नहीं होगा ऐसे।